नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद। यहाँ पर भाई बात करें, अपन औसत की चर्चाएं कर रहे थे और औसत में कुछ बातें अपन कर चुके हैं। किस टाइप से बात चल रही थी, क्या कहानी माय डियर आपकी दी हुई थी, उसी से आगे बात को बढ़ाएंगे। तो अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 6 संख्याओं का औसत आपका कितना है, 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तथा अंतिम 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो नया औसत आपको ज्ञात करना है। एक बार माय डियर क्या करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे आंसर देने का, क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर माय डियर आपका आंसर क्या आ रहा है, सभी साथी एक बार प्रयास करें कि यहाँ पर आपकी बात बनी या नहीं बनी, यहाँ पर क्वेश्चन को आप कर पा रहे या नहीं पा रहे। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करोगे तभी बात आपकी बनेगी। तो सभी साथी एक बार प्रयास करें। कुछ समय माय डियर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत प्रकार की बातें आप इस टाइप से कर चुके हो। यहाँ पर माय डियर बात को देखेंगे, समझेंगे किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। देखें, अब यहां पर माय डियर आपने अगर प्रयास किया हो तो बात आपकी क्या कर रहा है, उसने बोला है 6 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। चलो देखें, डिटेल में देखेंगे और डायरेक्ट भी फिर इसको आप क्या करोगे, उड़ाओगे। 6 संख्याओं के औसत की माय डियर बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 6 संख्याएं हो जाएगी। यहां पर माय डियर बात करें 4, 5 और ये आपकी क्या होगी, 6 होगी। और 6 संख्याओं का आपका औसत कितना है, 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है, यहां पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला है यदि प्रथम 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 घटाया जाता है तथा अंतिम 3 संख्याओं पे प्रत्येक में संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो नया औसत आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर माय डियर बात करें, स्टार्टिंग की इन संख्याओं को आप क्या मान लें, x मान लें। भाई परिवर्तन इनमें बाद में दे रहा है अभी, और इसको आपने क्या मान लिया, y मान लिया। प्रथम 3 संख्याओं को माय डियर आपने x मान लिया और अंतिम 3 संख्याओं को आपने क्या मान लिया, y मान लिया। अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, अगर इनका मैं योग निकालना चाहूं, पहले अगर बाद में जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे, तो यहां पर इनका जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया है आपको, 32 दिया है। और यहां पर माय डियर योग कितना होता है, योग की माय डियर बात करें, ये कितनी है, ये आपकी 3 संख्याएं, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 3x होगी। और यहां पर माय डियर बात करिए ये भी 3 है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 3y हो जाएगी। और इनका योग कितना होगा, योग क्या होता है, जब आपको माय डियर क्या दिया हो, औसत दिया हो, तो नंबर ऑफ संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। टोटल संख्याएं कितनी है, 6 हैं। तो यहां पर माय डियर योग निकालने के लिए इसमें औसत में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां पर माय डियर कितना कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस आपका क्या होगा, y होगा। और यहां पर माय डियर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 32 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां पर माय डियर बात करें 3 से ये 6 आपका कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है x प्लस वाई बराबर आपका, यहां पर माय डियर बात करें तो इसका मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा, 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 64 आ गया। अब माय डियर आगे उसने बोला हुआ क्या है, आगे माय डियर बात को देखेंगे, आगे माय डियर बोल क्या रहा है, बात को माय डियर समझने की कोशिश करें कि आगे बात आपकी क्या कर रहा है। आगे माय डियर उसने आपसे बोला हुआ क्या है, यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, चीजों को समझेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, उसने आगे आपसे बोला है, और क्या बोला है देखें, इसको थोड़ा सा क्या कर दें, छोटा। अगर यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, ये कहानी दी थी, ये कहानी आपने समझ ली होगी, देख लें। अब उसने आगे आपसे परिवर्तन की बात कर रहा है, इसमें क्या परिवर्तन कर रहा है, वो बात कर रहा है यदि प्रथम 3 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तथा अंतिम 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है। तो यहां पर माय डियर बात करें, ये संख्याएं कितनी थी आपकी, 6 संख्याएं थी। ये कितनी संख्याएं थी आपकी, 6 संख्याएं थी, और इनका औसत आपका कितना था, 32 था। और यहां पर माय डियर बात कर रहा है, स्टार्टिंग में 3 संख्याओं को आपने x माना और प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए, तो यहां पर क्या कर दें, ये 3 संख्याओं में से क्या घटा दिया, 4, और लास्ट की 3 में आपका 2 जोड़ा जाए तो यहां पर y में कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि नया औसत क्या होगा, अगर इनमें प्रत्येक में 4 जोड़ें और प्रत्येक में 4 घटाएं और प्रत्येक में 3 अगर 2 माय डियर जोड़ते हैं तो बात करा औसत में भी परिवर्तन होगा, तो औसत में परिवर्तन क्या होगा।
तीन संख्याओं का योग कर दें। इन संख्याओं का माय डियर योग करेंगे तो x माइनस 3 ये माना अपन ने, और तीन संख्याएं तो यहाँ पर 3 का इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्लस माय डियर बात करें इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका y प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक माय डियर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है तो बात आपकी क्या करेगा, यहां पर देखें ये कितना हो जाएगा आपका 3x होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 12, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये क्या होगा 3y होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें तो ये कितना, यहां पर 3x, और यहां पर माय डियर बात करें ये क्या हो जाएगा x प्लस क्या होगा y होगा, और यहां पर ये माइनस आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। भाई यहां पर माय डियर बात करें और ये इसमें से घटा दें, डायरेक्ट माय डियर इसको घटा दें तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, यहां पर माय डियर बात करें 64 है, और तो यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू रख दें, कितनी रख दें 64 रख दें, माइनस आपका क्या होगा 6 होगा। अब यहां पर माय डियर बात कराएं इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 12, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, माइनस क्या होगा 6 होगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो आपका कितना आ जाएगा 186 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 186 आ जाएगा। तो इन संख्याओं को जो नया योग आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 186 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 186। अब इनका आपको क्या निकालना, औसत निकालना है। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग माय डियर आपका कितना आ गया 186 आ रहा है, और इसे कितने से, संख्याएं कितनी है 6 है, और 6 से माय डियर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31। तो आंसर आपका क्या आएगा 31 आएगा। तो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, तो यहां पर जब स्टार्टिंग की तीन संख्याओं में से 4 घटाने पर और अंतिम की तीन संख्याओं में 2 जोड़ने पर औसत आपका नया औसत क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। यहां तक कहानी को देखें, ये पूरा प्रोसेस आपको माय डियर समझ आया होगा, किस टाइप से बात कर रहा है और क्या कहानी माय डियर आपकी चलने वाली है, क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है। अगर इस बात को माय डियर आप समझ पाए, इतनी बातें समझ ली, ये पूरा डिटेल है, और मेरे ख्याल से माय डियर आपने आराम से देखा होगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को देखो, कोई भी क्वेश्चन आपका खतरनाक नहीं होता, लेकिन उसको आपको आराम से पढ़ना है और उसको आराम से आपको क्या करना है, पकड़ना है। अगर इतनी बात माय डियर आप समझ पा रहे हैं, इतनी चीजों को माय डियर देख पा रहे हैं, तो देखें बात को और देखें इसी को। 6 संख्याओं का औसत उसने कितना दिया है 32 दिया है, कितना दिया है, यहां पर माय डियर बात करें 6 संख्याओं का औसत उसने कितना दिया है आपका 32 दिया है। यहां पर माय डियर बात करें कितना दे रहा है आपका 32 दे रहा है। ये आगे बात समझ। अब देखिए यहां पर माय डियर बात करा, उसने बोला है यदि प्रथम 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 घटाया जाए, स्टार्टिंग की जो 3 संख्याएं प्रत्येक में कितना घटा रहा है 4 घटा रहा है। अगर एक में 4 घटा रहा है तो 3 में कितना घटाएगा, तीनों में कितना घटाएगा 12 घटाएगा, इन तीनों में कितना घटाएगा -12 करेगा। और अंतिम 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए, अगर एक में 2 जोड़ रहा है तो 3 में कितना जोड़ेगा 6 जोड़ेगा, कितना जोड़ेगा 6 जोड़ेगा। यहां तक की कहानी समझ आई या नहीं है। अगर इन दोनों को माय डियर निकाला, इनका दोनों का अगर रिजल्ट निकालें -12 और 6 का अगर रिजल्ट निकालेंगे तो कितना 6, तो -6 करेगा। और ये -6 कितने में करेगा 6 नंबर पे करेगा। कितने नंबर है, कितनी संख्याएं 6 संख्याएं, तो ये -6 कितने पे करेगा, देखो ये -6 कितने पे करेगा, इन 6 संख्याओं में घटाएगा। 6 संख्याओं में माय डियर घटाएगा तो बटा क्या कर दे 6 कर दे, तो कितना माइनस करेगा 1 माइनस करेगा। अगर सभी संख्याओं से -1 करेगा, सभी संख्याओं से अगर -1 हो रहा है तो यहां पर माय डियर औसत में से भी क्या होगा -1 होगा। अगर सभी संख्याओं में कुछ चीज ऐड होती है सेम चीज, तो उतनी चीज उसके औसत में ऐड हो जाती है। तो सभी संख्याओं में से अगर -1 करेगा तो यहां पर माय डियर औसत में से कितना माइनस करेगा -1 करेगा। पहले आपका औसत माय डियर कितना था 32 था, और 32 से -1 करेंगे तो नया औसत आपका कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट भी आप इस प्रकार से खेल सकते हो, डायरेक्ट भी माय डियर बातों को आप इजी वे में बना सकते हो। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां की कहानी माय डियर आपने पकड़ ली होगी, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है, क्या प्रोसेस माय डियर आपका चलने वाला है। अगर इतनी बात को आप समझ पाए, इतनी चीजों को माय डियर आप देख पा रहे हो, तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं और आगे माय डियर बात आपकी क्या है देखेंगे।
अगला माय डियर उसने दिया हुआ है एक छात्रावास में, यहां पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला है एक छात्रावास में 35 छात्राएं, यदि 7 और नए बच्चे आ जाएं तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ जाएगा, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपए घट जाएगा। तो यहां पर माय डियर बात करा है मेस का मूल खर्च ज्ञात करें। मेस का मूल खर्च क्या करें? ज्ञात करें। मेस का जो मूल खर्च है वो कितना है, यानी पहले आपका खर्च कितना होता था। पहले लैंग्वेज को माय डियर आराम से देखेंगे, आराम से माय डियर पढ़ेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है। वो यहां पर माय डियर लैंग्वेज को पढ़ें, सभी साथी एक बार क्या करेंगे, लैंग्वेज को पढ़ेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है। यहां पर माय डियर बात करें एक छात्रावास में 35 छात्राएं, यदि कितनी छात्राएं? 35 छात्राएं, यदि 7 और नए बच्चे आ जाएं तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्च कितना बढ़ रहा है? 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपए। प्रतिदिन खर्च, प्रत्येक छात्र पे तो खर्च बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल खर्च बढ़ रहा है। ओवरऑल खर्च बढ़ रहा है 42 और प्रत्येक छात्र पर खर्च क्या है? घट रहा है। प्रत्येक छात्र पर खर्च क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहां पर मेस का मूल, पहले मेस का कितना खर्चा होता था वो आपको बताना है, जिंदगी की बात कर रहा है। अब पहले प्रत्येक बच्चे पर कितना खर्च होता था ये अपन को आइडिया नहीं है, कि पहले प्रत्येक बच्चे पर कितना खर्च होता था ये मुझे आइडिया नहीं है। और वो बोल रहा है यहां पर, उसने बोला प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपया घट जाता है, यानी पहले एक छात्र पर जितना खर्चा होता था उससे 1 रुपया क्या हो गया? खर्चा घट जाता है। तो अपन मान लेते हैं यहां पर माय डियर माने कि पहले माय डियर बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है? पहले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पहले एक छात्र पर खर्चा कितना होता था? यहां पर माय डियर बात करें A रुपया, मान लेते हैं कि A रुपया खर्च होता था। A रुपया पर डे पर स्टूडेंट, यहां पर माय डियर बात करें पर स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट पे कितना खर्च होता था? A रुपया खर्च होता था। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहां पर माय डियर बाद में क्या बोल रहा है? बाद में उसने बोला है, बाद में क्या बोल रहा है कि 7 नए बच्चे आ गए। नए बच्चे आने से ओवरऑल जो डेली का खर्च है वो तो 42 बढ़ गया, लेकिन प्रतिदिन खर्च 1 रुपया। प्रत्येक छात्र पर जो खर्च है वो पहले से 1 रुपया घट गया। पहले कितना खर्चा था? A रुपया, अब खर्चा हो जाएगा A-1 हो जाएगा। यहां पर माय डियर A-1 रुपए पर डे, और ये पर स्टूडेंट, पर डे पर स्टूडेंट। यहां तक की कहानी समझ आई या नहीं आई? अब पहले अगर एक छात्र पर A रुपया खर्च होता था, पहले छात्र कितने थे आपके? 35 थे, तो पहले खर्च कितना होगा? पहले खर्च कितना होगा? एक छात्र पर A रुपया है तो 35 छात्र पर कितना खर्च होगा? यहां पर माय डियर बात करें 35 इंटू क्या हो जाएगा? A रुपया, इतना खर्च होगा। और यहां पर माय डियर बात कर रहा है 7। अब बात कर रहा है पहले कितने छात्र थे? यहां पर माय डियर 35 थे, और यहां पर कितने छात्र और आगे? 7 छात्र और आगे, कितने आगे? 7 आगे। तो यहां पर माय डियर अब खर्चा क्या होगा? पहले 35 का खर्चा था, अब खर्चा किस पे लगेगा? यहां पर 35 + 7, और खर्चा क्या है यहां पर? पहले बाद में खर्चा कितना आ रहा है पर स्टूडेंट? A-1 रुपए इंटू क्या हो जाएगा? A-1। ये नया खर्चा है और ये क्या है? पुराना खर्चा है, यानी ये मूल खर्चा है और ये नया खर्चा है। यहां तक चीजों को देखें, यहां तक चीजों को समझें। अब यहां पर माय डियर बात करा, उसने बोला है कि भोजनालय का प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ जाएगा, यानी ये जो खर्चा है, जो नया वाला खर्चा है, यहां पर दिन का खर्चा तो बढ़ रहा है लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट पे खर्चा कम हो रहा है। तो यहां पर ये जो खर्चा हो रहा है ये पहले वाले खर्चे से कितना ज्यादा है? यहां पर 42 है। अगर इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो किसके बराबर होगा? 42 के, क्योंकि वो बोल रहा है भोजनालय का खर्च प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ गया। ये जो बाद में प्रतिदिन का खर्चा है और ये पहले प्रतिदिन का खर्चा है। और बात कर रहा है दोनों का अंतर कितना होगा? 42 होगा। तो इसमें से माय डियर इसको घटा दें तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है ये कितना हो जाएगा आपका? 35, और 7 को ऐड करेंगे कितना? 42 इंटू A-1 होगा। माइनस माय डियर बात करें कितना? 35 A करेंगे
और यहाँ पर माय डियर बराबर इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, 42 के बराबर होगा। खर्चा कितना बढ़ रहा है, 42 बढ़ रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 42A होगा। यहाँ पर माय डियर बात करें ये कितना होगा, 42, और ये आपका कितना हो जाएगा, 35A हो जाएगा, और बरोबर आपका क्या होगा, 42 होगा। यहाँ तक की कहानी माय डियर आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं 42A से 35A घटाऊंगा तो यहां पर आपका कितना बचेगा, यहां पर आपका 7A बचेगा, और इसको उधर ले जाएं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 42, और 42 आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें कितना हो जाएगा, 84। तो यहां पर माय डियर बात करें ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12। ए बराबर आपका कितना आ गया, 12 आ गया। तो पहले खर्चा ये पहले का खर्चा है, ये माय डियर आपका क्या है, पहले का खर्चा है। ये क्या है, आपका मूल खर्चा है। ये क्या है, आपका मूल खर्चा है। ये आपका क्या है, मूल खर्चा है। तो ए बराबर कितना, 12। तो मूल खर्चा कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें मूल खर्चा, और मूल खर्चे की माय डियर बात करें तो यहां पर 35 इंटू ए बराबर कितना है, 12 है। ये कर देंगे तो इससे आपका क्या आ जाएगा, मूल खर्चा आ जाएगा। ये 12 पंजू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और भारतीय 36 में माय डियर अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी पहले खर्चा कितना था, 420 रुपया था। पहले खर्चा कितना था, 420 रुपया था। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां तक की कहानी को माय डियर आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर चीजें किस टाइप से बात कर रहे हैं, क्या कहानी माय डियर आपकी चलने वाली है। एक बार आराम से देखेंगे, आराम से माय डियर समझने की कोशिश करें। पहले कितना खर्चा था पर स्टूडेंट मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने खर्चा कितना मान लिया, ₹1 पर स्टूडेंट पर डे, और बाद में खर्चा पर स्टूडेंट ₹1 घट जाता है। पहले अगर ए था तो बाद में कितना होगा, एक स्टूडेंट पर एक दिन का खर्चा A-1 होगा। इतनी बात समझ आ गई। पहले स्टूडेंट कितने थे, 35। अगर एक विद्यार्थी पर ₹1 खर्च हो रहा है तो 35 पर कितना होगा, 35 इंटू ए। अब 7 स्टूडेंट और आगे तो स्टूडेंट कितने हो गए, 7 + 35 42, और एक स्टूडेंट पे खर्चा कितना है, A-1। तो सभी स्टूडेंट पे खर्चा कितना होगा, 42 इंटू A-1 इतना होगा। अब आगे बोला है कि ये जो खर्चा हो रहा है अभी पहले वाले खर्चे से कितना ज्यादा है, 42 है। तो इस खर्चे से ये वाला खर्चा घटाएंगे, दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, 42 के। तो ए बराबर कितना आ गया, 12। ए बराबर कितना आ गया, 12। अगर ए बराबर माय डियर आपका 12 है तो पहले मूल खर्चा कितना था, 35A था। तो 35 इंटू 12 करेंगे तो पहले टोटल खर्चा कितना हो रहा था, 420 रुपया का खर्चा हो रहा था। कितने रुपए का खर्चा हो रहा था मेस में, 420 रुपए का खर्च हो रहा था। इतनी बात माय डियर आपको समझ आई होगी। यहां तक की कहानी को माय डियर सभी पकड़ पाए होंगे। अगर इतनी बातों को आप पकड़ पाए, इतनी चीजों को माय डियर समझ पाए, तो मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक बार सभी साथी बताएं कि इतनी बात हमें हजम हो चुकी है। अगर इतनी बात माय डियर आपको हजम हो चुकी है तो बात को आगे बढ़ाता हूं, और आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, कोशिश करें। पहले जैसा एक क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, और प्रयास कर कर आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहले माय डियर क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, एक छात्रावास में 42 छात्राएं, यदि 13 और नए बच्चे दाखिले के कारण मेस में प्रतिदिन खर्च कितना रुपया बढ़ गया, मेस में खर्चा बढ़ रहा है 30 रुपया, जबकि प्रतिदिन प्रति छात्र खर्च 3 रुपए, लेकिन प्रत्येक छात्र पर खर्चा घट रहा है और मेस में ओवरऑल खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। कोशिश करें यार, कोशिश करोगे तो बात बनेगी। बात क्यों नहीं बनेगी, यहां पर माय डियर बातों को देखते जाएं, बातों को आप समझते जाएं, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से माय डियर कहानी आपकी चल रही है। एक एक चीज को माय डियर आप देखते जाएं, चीजों को माय डियर क्या करते जाएं, समझते जाएंगे। देखो अब इतनी बात आगे, अगर पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया तो यहां पर माय डियर बात करें, एक तो बात करा है कब की बात करा, पहले की बात करा है। कब की बात करा है, यहां पर माय डियर बात करें पहले की बात करा है। ये तो पहले की बात होगी और ये बाद की बात है। अब यहां पर पहले एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा है मुझे पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि यार एक स्टूडेंट पे पहले खर्चा कितना था, A रुपया था। X मान लो, A मान लो, कुछ भी मान लो, A रुपया पर डे और पर स्टूडेंट। और फिर बात कर रहे हैं, जबकि प्रतिदिन प्रति छात्र खर्च 3 रुपए घट जाता है। पहले अगर A रुपया था तो बाद में कितना हो जाएगा, A-3।
और ये हो जाएगा रुपया, और यहां पर माय डियर बात करें पर डे पर स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट पर एक दिन का खर्चा कितना है, बाद में A-3 है। इतनी बात आ गई समझ में। आगे माय डियर बात कराएं, जबकि पहले विद्यार्थी कितने थे, 42 थे। अगर एक विद्यार्थी पर A रुपया खर्चा है तो 42 विद्यार्थी पर कितना खर्चा होगा, 42 इंटू क्या होगा, A होगा। ये तो हो गया पहले का खर्चा। और बाद में 13 छात्र और आ गए तो 42 और 13 कितने हो जाएंगे, 42 और 13 को माय डियर ऐड करेंगे कितने, 55। कितने हुए, 55। तो बाद में विद्यार्थी कितने हो गए आपके, 55 हो गए। और एक विद्यार्थी पर खर्चा कितना, A-3, तो 55 पर खर्चा आपका कितना होगा, 55 इंटू A-3 होगा। ये होगा नहीं होगा। यहां तक किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द है क्या, बोलो। अब आगे उसने बोला है यदि दाखिले के कारण मेस में प्रतिदिन खर्च कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया, यानी ये बाद वाला खर्चा पहले वाले खर्चे से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो इन दोनों का जो अंतर लेंगे वो किसके बराबर होगा, 30 के, या इसमें 30 ऐड कर देंगे जिसके बराबर हो जाएगा, या इसमें से इसको घटाएंगे तो किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर आएगा। तो इसमें से इसको माय डियर घटा दें, ये आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें। इधर देखें ये आपका कितना है, यहां पर माय डियर 55 इंटू आपका कितना है, A-3 माइनस माय डियर क्या करें, 42 A करें, और ये किसके बराबर होगा, यहां पर माय डियर बात करें किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा। यहां पर माय डियर इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना है, 55 A है। और यहां पर माय डियर बात करें इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 और ये कितना 16, और यहां पर आपका कितना है, ये आपका 42 A है। और 42 A माय डियर कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। अगर 55 A से माय डियर इसको घटाएंगे तो यहां पर माय डियर बात आपकी कितनी बनेगी, यहां पर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना बचा, 5 में से अगर 2 गए तो कितने बचे, 3, और 5 में से अगर 4 जाएंगे बचा कितना, A, 1 बचेगा तो 13 A, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 165 में माय डियर इसको अगर ऐड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 5, और ये हो जाएगा आपका 195। कितना आ जाएगा, 195। तो यहां पर माय डियर A बरोबर कितना आ जाएगा, 195 बटा कितना, 13। 13 एकम कितना, 13। यहां पर माय डियर 6 बचा, 65, 13 पंजू कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो A बराबर कितना आ गया, 15। अब उसने आपसे क्या बोला है, मूल खर्चा पूछा है। मूल खर्चा कितना है, 42 इंटू A है। तो यहां पर मूल खर्चा माय डियर अगर आप निकालना चाह रहे हैं, मूल खर्च, तो मूल खर्च आपका कितना होगा, यहां पर मूल खर्च कितना है, 42 इंटू आपका क्या है, A है। तो यहां पर माय डियर बात करें 42 इंटू A बराबर कितना है, 15 है। और A बराबर 15 है, 15 दूनी कितना, 30 हो जाएगा। 15 चुका आपका कितना, 60 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 63। कितना आ जाएगा, 630 था। पहले खर्चा आपका कितना था, 630 था। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आपको समझ आई होगी। यहां तक चीजों को आप देखें कि यहां तक हम बात को समझ पा रहे हैं, यहां तक चीजों को हम पकड़ पा रहे हैं। एक एक चीज को माय डियर समझते जाएं, एक एक चीज को माय डियर देखते जाएं, किस टाइप से बात कर रहा, क्या कहानी चल रही है। अगर इस बात को माय डियर आप समझ पा रहे हो, जिंदगी की बातें हैं, कोई भी खतरनाक अलग से बात आपकी नहीं कर रहा। अगर इतनी बात को आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को माय डियर आप पकड़ पा रहे हैं, तो बात को आगे बढ़ाना मैं चाहूंगा, लेकिन एक बार फिर आप वापिस इसको आराम से देख लें। इसे माय डियर आराम से आप देखोगे तो बात आपकी समझ आएगी। धीरे धीरे चीजों को देखे, कोई भी चीज माय डियर आपकी खतरनाक नहीं है। अगर चीजों को देखोगे तो चीजें अपने आप आपकी होती जाएगी। थोड़ा सब्र रखना है, चीजों को समझना है, थोड़ा टाइम देना है। कोई भी क्वेश्चन अपने आप में खतरनाक नहीं होता, और धीरे धीरे माय डियर चीजों को आप सीख जाओगे। चलो देखें, अगला दिया यहां पर माय डियर बात करें, बात आपकी क्या है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। सभी साथी एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। किसी विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 480 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, जबकि सभी विद्यार्थियों का औसत 11 वर्ष 9 महीने है। सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है, 11 वर्ष 9 महीने। कितना है भाई, 11 वर्ष 9 महीने है। कितना है, 11 वर्ष 9 महीने। आराम से माय डियर पढ़ना है और आराम से पढ़कर आपको आंसर देना है। मैं दोनों ही तरीके से आपको बताऊंगा, बात को आप समझते जाएं, बातों को माय डियर आप देखते जाएं, और बातों को समझोगे तो बातें समझ आएगी। अब देखें,
करें एक बार क्वेश्चन माय डियर, प्रयास करेंगे, प्रयास करें, सभी साथी क्या करें, प्रयास करेंगे। वो कहते हैं 2-1 दिन तो कट जाते हैं पर जिंदगी नहीं गुजरती, उसने विचरते वक्त मुझसे कहा था खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तो यहां पर माय डियर आपके एक भी दिन बिना पढ़ाई किए नहीं निकलना चाहिए। डेली आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई से आपको जुदा नहीं होना है। अगर माय डियर पढ़ाई से जुदा आप नहीं होगे तो जिंदगी में हर इंसान आपका होगा, हर इंसान क्या होगा, आपका होगा। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, बिंदास होकर माय डियर पढ़ाई करें। अब चलो बारे आराम से माय डियर पढ़ें। एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 11 है। अब यदि विद्यालयों की लड़कों की संख्या कितनी है, 480 है, ये तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, जबकि सभी विद्यार्थियों की। अब देखो इसको मैं माय डियर बात करें दोनों ही तरीके से, मिक्सर एंड एलिगेशन से मैं आपको बताना चाहता हूं और नॉर्मल भी अपन देख लेंगे। तो जो मेथड आपको सिंपल लगे उससे बात को आप उठा लेना। मिक्सर एलिगेशन अपन पढ़ेंगे। देखिए पहले लड़कों की जो औसत आयु थी, लड़कों की जो पहले औसत आयु थी वो कितनी थी, यहां पर माय डियर बात करें कितनी थी, 12 वर्ष। जब लड़के की अगर निकालेंगे तो औसत आयु कितनी आ रही है, 12 वर्ष। और लड़कियों की, किसकी, लड़कियों की माय डियर अगर बात करें तो औसत आयु कितनी है आपकी, 11 वर्ष है। ये तो होगी। अगर मैं लड़के और लड़कियों को मिला दूं, यानी पूरी क्लास की बात करूं, तो ओवरऑल बात करें, सभी की ओवरऑल औसत आयु, सभी मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने पर जो चीज आती है उसको यहां लिखते हैं। तो सभी की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष 9 महीने। यही है, क्लियर है। अब यहां पर माय डियर बात करें, बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है, चीजों को देखें। अगर मैं 12 वर्ष में से 11 वर्ष 9 महीने घटाऊंगा तो आपका कितना आएगा, 1 वर्ष 9 महीने कितना आ जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका, ये 11 वर्ष 9 महीने और ये आपके 12 वर्ष हैं, तो 11 वर्ष यानी प्लस हो रहा है, माइनस नहीं प्लस हो रहा है। 11 वर्ष से ज्यादा है और 12 महीने, कितने महीने आएंगे, 3 महीने। भी 12वें साल में 12 महीने और 12 महीने में से 9 महीने घटाएंगे, कितने, 3 महीने आए, क्लियर। अगर मैं यहां पर माय डियर बात करें, इसमें से देखो, इसमें से इसको घटाया, अब इसमें से इसको घटाएंगे, 11 वर्ष 9 महीने में से घटाएंगे, कितने महीने आएंगे, 9 महीने। अगर इनका अनुपात आप लेना चाहो, अनुपात माय डियर इनका अगर लेना चाहें तो यहां कितना, 1 और यहां पर कितना है, 3 है। अब यहां पर ये किसकी बात कर रहा है, इधर लड़कों की, और ये किन की बात कर रहा है, लड़कियों की। और लड़कों की संख्या कितनी दी आपको, 480, और यहां पर कितनी आ रही है आपकी, यहां पर माय डियर बात करें, इससे अनुपात आएगा, इससे आपका क्या आएगा, अनुपात आएगा। यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। डायरेक्ट इसे क्या लिख दें, अनुपात लिख दें, और अनुपात माय डियर आ गया तो देखिए बात आपकी क्या है, दिख रहा है। अब यहां पर माय डियर बात करें, यहां पर लड़कों की संख्या कितनी आ रही है आपकी, 3, और यहां पर माय डियर बात करें लड़कों की संख्या कितनी दी आपको, 480, तो 3 बराबर ये संख्याओं का अनुपात आएगा, तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें कितना, 480। और ये आपको निकालना क्या है, तो यहां पर लड़कियों की संख्या 3 बराबर ये है, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 480 बटा कितना, 3, 1, और यहां पर माय डियर बात करें बचा कितना, 18 हो जाएगा, ये 160 आएगा, कितना आएगा, 160। और यहां पर बात करें, यहां भी इसका भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 160 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 160। एक बार माय डियर आराम से देखें, आराम से माय डियर चीजों को समझें, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है, चीजों को पकड़ने की आप कोशिश करें, और चीजों को माय डियर अगर पकड़ोगे तो चीजें आपके समझ आएगी। एक बार आराम से देखेंगे सभी साथी। देख लिया, अगर सभी ने माय डियर देख लिया, आराम से अगर आप समझ पाए तो चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं।
धीरे धीरे अपने आप चीजें आपको समझ आ जाएगी। ये अपन ने किया मिक्सर एंड एलिगेशन से, और नॉर्मल मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे आपके लिए क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। इससे क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। अब अगले क्वेश्चन पे माय डियर दिमाग लगाएंगे और बात आपकी क्या कर रहा है, पढ़ें एक बार पूरे क्वेश्चन को। यहां पर माय डियर बात करें क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सभी साथी क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सभी साथी क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चलने वाली है, चीजों को देखते जाएं, चीजों को माय डियर समझते जाएंगे। बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। किसी गेंदबाजी का औसत, यहां पर माय डियर बात करें, किसी गेंदबाजी का औसत आपका कितना है, 12 पॉइंट कितना है, 4 रन प्रति विकेट है। यदि वह अगली पारी में माय डियर बात कर रहा है 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, जिससे कि उसकी गेंदबाजी का औसत आपका कितना हो जाता है, 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है। वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल विकेटों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहले तो देखें यहां पर माय डियर बात करें गेंदबाजी औसत होता क्या है। गेंदबाजी औसत, गेंदबाजी औसत की माय डियर बात करें तो यहां पर गेंदबाजी औसत क्या होता है, दिए गए रन अपॉन क्या होगा, लिए गए विकेट। उसने जितने रन दिए गए रन अपॉन लिए गए विकेट। गेंदबाजी औसत आपका क्या होगा, गेंदबाजी औसत होगा दिए गए रन और नंबर ऑफ विकेट, कितने विकेट उसने लिए गए विकेट। तो गेंदबाजी औसत आपका क्या हो जाएगा, कोई भी गेंदबाज कितने रन दे रहा है और कितने रन देकर उसने कितने विकेट लिए, कितने रन देकर उसने कितने विकेट लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गेंदबाजी औसत हो जाएगा। गेंदबाजी औसत क्या होगा, दिए गए रन अपॉन लिए गए विकेट। क्या होगा, दिए गए रन अपॉन लिए गए विकेट होगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब मैं एक छोटी सी बात माय डियर आपसे पूछना चाहता हूं, सभी एक बार कमेंट करके रिप्लाई देंगे। यहां पर माय डियर बात करें, एक गेंदबाज है और एक गेंदबाज है, उसने आपके 9 रन देकर 9 रन देके कोई विकेट लिया, और एक गेंदबाज है जो आपके 10 रन देकर विकेट ले रहा है। मान लो एक गेंदबाज है जो यहां पर माय डियर बात करें 9 रन देकर 1 विकेट ले रहा है, और एक गेंदबाज है 10 रन देकर आपका 1 विकेट ले रहा है। तो यहां पर कौन सा गेंदबाज अच्छा होगा, इसने 9 रन देकर 1 विकेट ले रहा है और 10 रन दे रहा है और 1 विकेट ले रहा है, तो यहां पर कौन सा गेंदबाज बेहतरीन है, जो कम रन देगा, जो क्या देगा आपका कम रन देगा। तो यहां पर माय डियर किसका औसत अच्छा होगा, किसका गेंदबाजी औसत होगा, जिसका कम रन देगा, उसका पर विकेट कम रन देगा, उसका गेंदबाजी औसत क्या होगा, अच्छा होगा। जो पर विकेट ज्यादा रन देगा उसका गेंदबाजी औसत क्या होगा, बेकार होगा। इतनी बात पकड़ में आई, और ये काम की बात है, क्या है आपकी काम की बात है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि गेंदबाजी औसत क्या होगा, दिए गए रन अपॉन लिए गए विकेट। और गेंदबाजी औसत अच्छा क्या होता है, जितने कम रन दे, यानी जितना कम नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, उतना ही गेंदबाजी औसत क्या होगा, अच्छा होगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब इतनी बात माय डियर आप समझ पाए, इतनी चीजों को आप पकड़ पाए, तो बात को देखेंगे, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को आराम से। किसी गेंदबाजी का औसत दिया है, और गेंदबाजी का औसत होता क्या है, यहां पर माय डियर बात करें गेंदबाजी औसत। और गेंदबाजी औसत क्या होता है, यहां पर माय डियर बात करें दिए गए रन और अपॉन लिए गए विकेट। यही होता है। अब बात करा है किसी गेंदबाजी का औसत कितना है, 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि वो अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, जिससे कि उसकी गेंदबाजी का औसत यहां पर 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है, यानी पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कुल विकेटों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, कुल विकेटों की संख्या आपको ज्ञात करनी है।
अब चलो ऐसी बात माय डियर करेगा तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, यहां पर माय डियर बात करें तो देखें बात आपकी क्या है। पहले गेंदबाजी आपका औसत कितना है, 12.4 रन प्रति विकेट है। तो यहां पर आपको औसत तो दे दिया उसने, गेंदबाजी औसत कितना दे दिया, यहां पर माय डियर बात करें गेंदबाजी औसत कितना दे दिया उसने, आपका 12.4 दे दिया। और दिए गए रन निकालना है, क्या निकालना, दिए गए रन। तो यहां पर उसने कितने रन दिए, दिए गए रन, और अपन मान लेते हैं लिए गए विकेट प्रति, यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, 10 विकेट। वो लिए गए विकेट कितने विकेट ले रहा है, इतना, कितने विकेट ले रहा है, क्या मान लें, x मान लें। तो दिए गए रन क्या हो जाएंगे, दिए गए रन बराबर, दिए गए रन बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12.4। ये तो पहले की बात कर रहा है, कब की, पहले कितने रन दिए, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 12.4 इंटू x, ये हो गया। अब आगे माय डियर बात कर रहा है, आगे उसने बोला है कि अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है। कितने रन दिए, पहले कितने रन दे रहा था, पहले कितने रन दे रहा था, यहां पर माय डियर दिए गए रन है, ये क्या है आपका, दिए गए रन है। पहले इतने रन दे रहा था और अगली पारी में कितने रन दे रहा है, 52 रन दे रहा है। यानी टोटल रन के पहले कितने रन दिए, 52, ये 12.4x इतने रन दिए, और अगली पारी में कितने रन दे रहा है, 52 रन दे रहा है। तो ये टोटल रन दे दिए उस गेंदबाज ने। और यहां पर माय डियर बात करें, पहले यहां पर कितने विकेट ले रहा था, यहां पर पहले माय डियर बात करें कितने विकेट लिए थे, x विकेट लिए थे, और बाद में कितने विकेटें ले रहा है, 10 विकेटें ले रहा है। अब औसत, ये भी औसत है, दिए गए रन अपॉन दिए गए विकेट, लिए गए विकेट, दिए गए रन अपॉन लिए गए विकेट। अब औसत क्या होता है, 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है, यानी कम हो जाता है। पहले औसत कितना था, 12.4 था, तो अब औसत पहले से कम हो जाएगा, यानी बात करें कम होगा यानी अच्छा होगा, कम होगा यानी अच्छा होगा, तो माइनस क्या कर दे, 0.4 कर दे। तो यानी अब आपका ये औसत कितना आ जाएगा, आपका 12। इसे आप सोल्व करोगे, इसे क्या करोगे, सोल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसे आप सोल्व करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी। जो भी आएगी उसे आप सोल्व कर लेना, लेकिन आपको करना क्या है, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। यहां तक की कहानी आपने समझ ली होगी, किस टाइप से बात करा, क्या कहानी चल रही है। अब ये तो पूरा डिटेल में माय डियर हो गया, ये तो क्या हो गया, डिटेल में हो गया। इतनी बात आ गई समझ में। अगर इतनी बात को सभी साथी पकड़ पा रहे हैं, इतनी बात को सभी साथी अगर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो मैं बात को अपन खेलते हैं दूसरे तरीके से। अब दूसरे तरीके से माय डियर खेलोगे तो कैसे खेलना है, पहले गेंदबाजी औसत कितना था, पहले गेंदबाजी औसत कितना था, 12.4 ये था, क्लियर है। और यहां पर माय डियर अगली पारी में एक पारी है जिसमें वो है कितने रन देता है, 52 रन देता है। और इस पारी का अगर मैं, और 52 रन देता है और कितने विकेट लेता है, 10 विकेट लेता है। तो अगर मैं दिए गए रनों को लिए गए विकेटों से अगर डिवाइड करूंगा तो ये भी औसत आएगा। अगली पारी में औसत कितना है, 5.2 है। पहले औसत कितना था, 12.4, और अगली पारी में औसत कितना है, यहां पर माय डियर बात करें तो ये है। अब अगर पहले वाले औसत को, यानी पहले वाली पारियों को और ये अगली लास्ट जो बाद में पारी खेली, इसे मिक्स कर दें तो पहले से ओवरऑल औसत आपका कितना कम हो जाएगा, 0.4 कम हो जाएगा। यानी इस पारी को भी इन पारियों में मिला दें तो मिक्सर करने पर, क्या कर रहे हैं, मिक्सर से कर रहे हैं, मिक्सर एलिगेशन से करेंगे तो इन दोनों पारियों का मिक्सर अगर कर दें तो पहले से कितना कम हो रहा है, 0.4, यानी अच्छा हो रहा है। और अच्छा होगा तो पहले कितना था, यहाँ 12.4 था और इससे 0.4 कम हो जाएगा। तो इन दोनों इस पारी को इसमें मिला दें, मिक्सर कर दें, तो यहां पर माय डियर बात करें तो कितना बन जाएगा, औसत 12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 12। इतनी बात आई समझ या नहीं आई। यहां पर माय डियर ये जो औसत हैं कितनी विकेट दे के ले रहा है, अगली पारी का औसत है। और यहां पर माय डियर ये पहले का औसत है। यहां तक चीजों को देखें, यहां तक चीजें आपको समझ आई या नहीं आई। ये जो औसत आया कब आया, 10 विकेट लेकर आया। अब यहां पर जो एवरेज में से मिक्स वाला एवरेज घटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, विकेटों की संख्या आएगी। क्या आएगी, विकेटों की संख्या। क्या आएगी, आपकी विकेटों की संख्या। अब देखो, अगर इसमें से मैं इसको घटाऊं तो यहां पर माय डियर अगर 12.4 से 12 को घटाएंगे कितना आएगा, 0.4 आएगा। अब यहां पर माय डियर बात करें, बात आपकी क्या है,
अगर मैं 12 से अगर इसको घटाऊंगा तो 12 से 5.2 को घटाया तो आपका कितना आ जाएगा 6 पॉइंट कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर है? काटा कूटा कर दे और काटा कूटा माय डियर करेंगे तो यहाँ पर ये एक बार और यहाँ पर माय डियर बात करें ये एक और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर माय डियर 7 चौक कितना 28, कितना अनुपात आ गया 1:17 आ गया। अब ये जो एक आया कितने विकेट दिए थे, ये औसत कितना था यहाँ पर 10 विकेट दिए थे। तो यहाँ पर 1 विकेट बराबर, भाई ये औसत कब आया था जब 10 विकेट लेता है। कितने विकेट लेता है 10 विकेट लेता है। और यहाँ पर ये औसत कब आ रहा है, ये औसत के लिए कितने विकेट आ रहे हैं 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर कितने आ रहा है 17, 1 यूनिट बराबर 10 है तो 17 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 17 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 17 इंटू कितना 10 बराबर कितना 170 विकेटें ली। कितनी विकेटें ली 170 विकेटें ली। एक बार माय डियर देखेंगे, बातों को समझेंगे, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हो। पहले गेंदबाजी औसत ये था और अगली पारी में गेंदबाजी औसत 5.2 है। अब इन दोनों पारियों को अगर मिक्स कर दें तो औसत कितना आ जाएगा 12, इसमें से इसको घटाया 0.4, इसमें से इसको घटाया तो 6.8 आया। तो यहाँ पर विकेटों का अनुपात कितना आ गया 17:1 आ रहा है। और ये जो आपका दिया हुआ है ये वाला जो आपका औसत आया था वो कितने विकेटों पर आया था 10 विकेटों पर। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना 10 हो जाएगा और इधर कितना 17 है तो 17 बराबर कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ पाए होंगे, इतनी चीजों को माय डियर आप समझ पा रहे होंगे। अगर इतनी बातों को माय डियर आप समझ पा रहे हैं, इतनी चीजों को अगर आप कवर कर पा रहे हैं, इतनी चीजों को आप देख पा रहे हैं तो मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आगे बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से माय डियर कहानी आपकी चल रही है। अगर इतनी बातें माय डियर आपने समझ ली, इतनी चीजें अगर आपने समझ ली तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। अब आगे माय डियर देखेंगे बात आपकी क्या है और अगले क्वेश्चन में सभी साथी क्या करेंगे प्रयास करेंगे। अगला दे रहा है और पढ़ें और यहां पर माय डियर आराम से कोशिश करेंगे। क्रिकेट गेंदबाज का औसत कितना है 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर, कितने रन देकर 26 रन देकर 5 विकेटें लेता है जिससे कि उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है, 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। करेंगे एक बार सभी साथी करेंगे। मिक्सर एंड एलिगेशन से माय डियर सोल्व करने की क्या करोगे कोशिश करोगे। सभी साथी एक बार प्रयास करें क्योंकि अभी अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन आपका किया हुआ है, अभी माय डियर इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया था। सभी साथी एक बार प्रयास करें कि आपकी बात क्या बन रही है। कोशिश करेंगे सभी साथी क्या करेंगे कोशिश करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि यहां पर माय डियर आपकी बात क्या बन रही है, किस टाइप से बात वो है पूछना चाह रहा है। अभी क्वेश्चन आपने इस टाइप का किया है तो आप आराम से इजी वे में माय डियर बना सकते हो, आराम से इजी वे में आप बना सकते हो। देखें क्रिकेट गेंदबाज का औसत कितना है, पहले औसत कितना था यहां पर माय डियर बात करें, देखो समझना आराम से देखना। पहले औसत कितना था 12.4 और बाद में एक अगली पारी है उसमें कितने रन दे रहा है 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो इस पारी में औसत क्या आ जाएगा, कितने रन दिए भाई, दिए गए रन अपॉन लिए गए विकेट। तो इसमें औसत कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें 25 कितना 5.2 कितना आएगा 5.2 आ जाएगा। तो जो अगली पारी है उसमें औसत कितना आ रहा है 5.2। अगर इन दोनों पहले वाली पारियों को और इस पारी को अगर मिला दें तो औसत कितना हो जाता है, औसत कितना हो जाता है 12 हो जाता है। इतनी बात समझ आई या नहीं आई। इसमें से इसको घटाएंगे कितना 0.4, इसमें से माय डियर इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 6.8 आएगा। इसे काटा कूटा कर दे वही वैल्यू आएगी। यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है कितना 1 और ये कितना है 17। अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या कर रहा है, उसने बोला है ये कितने विकेट देकर आया। यहां पर ये औसत कितने विकेट थे, ये कितने विकेटों की बात कर रहा था 5 विकेट की।
तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट बराबर आपका कितना है 5 है, और यहाँ पर कितना है 17 है, तो 17 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 17 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये होगा और ये होगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो आपकी बात किस टाइप से करी है, ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 35, यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा 17 पाप 85, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 85 आएगा, क्या आएगा 85 आएगा, इसको 85 कर लेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 85 आएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी, किस टाइप से बात कर रहा, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है। मेरे ख्याल से इतनी बातों को आप पकड़ पाए होंगे। अगर इतनी बातों को माय डियर आप पकड़ पाए हो, इतनी चीजों को माय डियर आप समझ पा रहे हो, तो मैं बात को आगे बढ़ाएं। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो सभी साथी एक बार बताएं कि यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो सभी साथी एक बार बताएं कि हमें बात समझ में नहीं आ रही। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और आगे बात आपकी क्या है देखें, अगला पढ़ेंगे। अगला क्या दे रहा है, अगली माय डियर बात करें, पहले आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ेंगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। यहाँ पर माय डियर चीजों को देखें, चीजों को समझें। यहाँ पर एक बल्लेबाजी औसत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक बल्लेबाजी औसत की बात कर रहा है। तो चीजों को देखेंगे, चीजों को माय डियर समझते जाएं, किस टाइप से बात आपकी की है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है, देखते जाओ, चीजों को माय डियर क्या करते जाएं, समझते जाएंगे। अब यहां पर माय डियर उसने बोला हुआ क्या है, एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत कितना है आपका 21.75 है, वह अगली 3 पारियों में 28, 34 व 37 रन बनाता है। क्या बनाता है, 37 रन बनाता है, जिससे औसत 1 पॉइंट आपका 125 से बढ़ जाता है। तो बताइए अब तक उसने कितनी पारियां खेली हैं, अब तक उसने कितनी पारियां खेली हैं। तो चलो देखो माय डियर, चीजों को समझें, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चलने वाली है। देखो उसने बोला हुआ क्या है, अब बल्लेबाजी औसत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बल्लेबाजी औसत की बात कर रहा है। तो बल्लेबाजी औसत माय डियर आपका होगा क्या, बल्लेबाजी औसत किसकी बात करें, बल्लेबाजी औसत की माय डियर बात करें तो बल्लेबाजी औसत की बात करें तो बल्लेबाजी औसत क्या होगा, बनाए गए रन, बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन और कुल पारी। क्या हो जाएगा, जितने रन वो बना रहा है, यहां पर माय डियर बात करें, जितने रन वो बना रहा है वो जितनी पारियों में बना रहा है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उससे माय डियर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक बार इस चीज को माय डियर देखें, कुल रन अपॉन कुल पारी क्या हो जाएगा आपका, बल्लेबाजी औसत क्या हो जाएगा, कुल रन अपॉन कुल पारी, क्या हो जाएगा, कुल रन अपॉन कुल पारी हो जाएगा। कितना होगा भाई, कुल रन अपॉन कुल पारी हो जाएगा। इस चीज को माय डियर आप समझें, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है, देखते जाओ, चीजों को समझते जाएं। तो यहां पर ये हो जाएगा कुल रन अपॉन कुल पारी, यानी टोटल पारियों में उसने कुल रन बनाए और कुल पारी से उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, बल्लेबाजी औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल्लेबाजी औसत हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखें मिक्सर एंड एलिगेशन से इसे करने की अपन कोशिश करेंगे। एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत रन कितना है, औसत रन आपका कितना दिया है, 21.75 ये है, और अगली 3 पारियों में वह 28, 34 तथा 37 रन बनाता है, जिससे औसत कितना बढ़ जाता है, औसत कितना बढ़ जाता है, पहले औसत कितना था, अगर उन पारियों को भी मिला दिया जाए तो औसत बढ़ रहा है, औसत बढ़ेगा, यहां पर औसत बढ़ेगा तो क्या, यहां पर औसत अच्छा होएगा तो प्लस करेंगे, वहां पर औसत कम हो रहा था गेंदबाजी में तो क्या कर रहे थे, माइनस। अब ये 3 पारियां हैं, इन 3 पारियों का औसत निकालें, इन 3 पारियों का औसत कितना है, पहली पारी में कितने बनाए 28, अगली में कितने बनाए 34, और अगली में कितने बना रहा है 37 बना रहा है। ये 12 में 7 ऐड करेंगे कितना 19, और यहां पर माय डियर बात करें कितना 99, कितनी पारियां 3 पारियां, डिवाइड कर दे 3 से कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 3 पारियों का, जो तीनों पारियों का औसत कितना आ गया 33 आ गया।
तीनों पारियों का औसत कितना आ गया, 33 आ गया। इतनी बात समझ आ गई। अब ये पहले वाली पारी और ये बाद वाली 3 पारियों को अगर मिक्स कर दें तो यहां पर जिससे औसत मिक्स कर रहे हैं, औसत आपका कितना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था, 21 पॉइंट, यहां पर माय डियर कितना था, 75 था। अब बल्लेबाजी में औसत जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा रहेगा, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। ये 5 होगा, ये आपका 7 होगा, ये 8 होगा और ये हो जाएगा 22.875। तो इन दोनों, इन पारियों को भी इसमें मिला दिया जाए, इन पारियों को भी इसमें मिला दिया जाए तो औसत आपका कितना हो गया, ये हो गया। यहां तक सभी साथी चीजों को देखेंगे, यहां तक सभी साथी क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है क्या, यहां तक चीजों को देखें। इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटा दें, फिर इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहां पर माय डियर अगर इसमें से मैं इसको घटाता हूं, इसमें से अगर इसको घटाऊंगा, 75 में से अगर इसको घटाऊंगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें 1.125। ऐड करके देख लें। तो यहां पर माय डियर बात करें, इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 5 कितना, यहाँ पर माय डियर ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे कितना, इसमें ऐड करेंगे 5, 7 हो जाएगा, ये बचेगा। अब यहाँ पर माय डियर बात करें, इसमें से इसको घटाएं तो यहाँ पर अगर 22 को घटाता मैं तो कितना बचता, 11 बचता, लेकिन 22 से कुछ ज़्यादा है तो 10 बचेगा, कितना 10। और ये 875 को घटाएंगे कितना, 10.125। यहां तक देखें, यहां तक चीजों को समझें, यहां तक माय डियर चीजों को समझेंगे, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है। देखो क्या प्रोसेस आपका लग रहा है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। अगर इतनी बातों को माय डियर आप समझ पा रहे हैं, इतनी चीजों को माय डियर आप समझ पा रहे हैं तो काटा कूटा कर दें। काटा कूटा माय डियर करेंगे तो बात आपकी क्या बनेगी, यहां पर काट दें, इन दोनों का पॉइंट आप हटाना चाहो तो हटा दो, ये 1125 बन जाएगा और ये यहाँ पर माय डियर आपका कितना बन जाएगा, इन दोनों का पॉइंट आप हटा दें। अगर इन दोनों का माय डियर आप पॉइंट हटाओगे तो ये 10,125 बन जाएगा और आपका कितना है, 1125 है। एक जैसा नहीं है, बात को समझना, एक जैसा नहीं है, 10,125 और ये 1,125 है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अगर काटा कूटा माय डियर करेंगे, इसका काटा कूटा इससे करें तो कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें, इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो अनुपात कितना आ गया, 9:1 आ गया। यहां तक चीजों को आप देखें, 9 अनुपात क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये जो औसत आया था, कितनी पारियों का आया था, 3 पारियों का। तो यहां पर माय डियर बात करें, 1 यूनिट बराबर आपका ये औसत कितनी पारियों का था, 3 पारी का था। और यहां पर माय डियर बात करें, ये बल्लेबाजी जो औसत था 3 पारियों का था। तो यहां पर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 पारी। 1 बराबर कितना आएगा, 3 पारी आएगा। तो यहां पर कितना है, 9 पारी बराबर 9 बराबर कितनी पारी आ जाएगी, 1 पारी बराबर ये है। तो 9 बराबर यहां पर माय डियर बात करें आपकी कितनी पारी, 27 पारी। कितनी पारी आएगी, 27 पारी। तो यहां पर अब तक उसने कितनी पारियां खेली, तो यहां पर माय डियर पहले कितनी पारियां खेली थी उसने, पहले कितनी पारियां खेली थी, यहां पर 27 पारी खेली थी। और बाद में कितनी पारी खेली है, यहां पर माय डियर बात करें तो 3 पारी खेली है। यानी टोटल उसने कितनी है, अब तक टोटल उसने कितनी पारियां खेली, 27 में 3 ऐड करेंगे तो कितनी पारी खेली, 30 पारी खेली। तो ये तो पहले की पारी थी और ये बाद की पारी थी। 1 पारी बराबर 3 तो 9 1 बराबर 3 तो 9 बराबर कितना, 27 होगा। तो पहले कितनी, 27 और बाद में कितनी, 3। टोटल जो पारियां होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। कितनी पारी हो जाएगी, 30 पारी होगी। तो टोटल पारी पूछी उसने, पहले वाली पारी नहीं पूछी। टोटल पारी आपकी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अगर इतनी बातों को माय डियर आप समझ पा रहे हैं, इतनी चीजों को माय डियर आप पकड़ पा रहे हैं, तो बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को समझते जाएं। यहां पर माय डियर उसने बोला हुआ क्या है, उसने आपसे बोला हुआ क्या है, देखें चीजों को माय डियर समझें। एक बल्लेबाज का 40 पारियों में औसत रन 50 था तथा यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है,
यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, इन दोनों पारियों को जिसमें उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर वाली पारियों को अगर निकाल दिया जाए तो उसका औसत कितना हो जाता है? 48 हो जाता है। तो उच्चतम स्कोर ज्ञात करें, तो बात कर रहा है उच्चतम स्कोर क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो बात को देखो, मिक्स वाली जब चीजों को मिक्स करते हैं, अगर मिक्सर एलिगेशन से करें तो उस बात को अपन नीचे रखते हैं। बात को समझना, एक बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत 50 था, यानी न्यूनतम वाली और उच्चतम वाली वो अगर शामिल थी तो यानी मिक्स, जब मिक्स था पूरा मामला तब औसत कितना था? 50 था। अगर मैं हाईएस्ट वाली और लोवेस्ट वाली पारी को अगर निकाल दूं तो पारियां कितनी बचेगी? 38, और यहां पर औसत कितना हो जाता है? 48 हो जाता है। यानी औसत, इन दोनों पारियों को हटा दे तो औसत कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ या नहीं आई? और यहां पर माय डियर बात करें, ये पारियां कितनी हैं? 2 हैं। कितनी पारियां हैं? ये 2 पारियां हैं, और ये 40 में से इन दोनों पारियों को हटाएंगे तो ये पारियां कितनी हो जाएगी? 38 होगी। कितनी होगी? 38 होगी। कितनी पारी होगी? 38 पारी होगी। कितनी पारी हो जाएगी? 38 पारी हो जाएगी। अब यहां पर माय डियर बात करें, ये कितनी पारियों की बात कर रहा है? 38 पारियों की बात कर रहा है। और ये कितनी पारियां, इसमें से इसको घटाया तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहां पर माय डियर बात करें कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये 2 आ रहा है, और यहां पर पारियां भी कितनी थी आपकी? 2 ही थी, और ये भी आपका 50 में से इसको घटाएंगे 2 आ रहा है। अब यहां पर माय डियर बात करें किस संख्या में से 50 को घटाएं कि 38 आ जाए, किस संख्या में से घटाएंगे? इसमें से। क्लियर है? अब इसमें से माय डियर घटाएं तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, पहले यहां पर औसत आपका कितना आ रहा था? यहां पर माय डियर बात करें, इन दोनों पारियों को हटा दे तो औसत कितना है? 48 है। और इन दोनों पारियों का औसत कितना है आपका? इतना है। इन दोनों पारियों का औसत कितना है? इतना है। तो यहां पर माय डियर अगर काटा कूटा कर दें, काट दें, ये इससे इसको काट दे और इससे किसको काट दें? ये 19 से, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1, और यहां पर कितना आएगा? 19 आएगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अब यहां पर माय डियर बात करें, ये जो स्कोर है कितनी पारियों का? 2 है। हाईएस्ट और किसका है? लोवेस्ट है। अगर दोनों पारियों का ये क्या है? ये क्या है आपका? यहां पर माय डियर औसत है। अगर मैं हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी का योग निकालना चाहूं तो इसका डबल कर दूं, और इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा? 176 आएगा। आएगा नहीं आएगा? यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है? क्लियर है मामला? भैया दोनों पारियों का औसत आ रहा है, हाईएस्ट और न्यूनतम वाली, और ये कितनी पारियों का औसत है? 2 का है। तो इनका अगर मैं दोनों का योग निकालना चाहूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और बात करें यदि इन दोनों पारियों का अंतर, इन दोनों पारियों का हाईएस्ट और न्यूनतम वाली का अंतर कितना दिया है? यहां पर माय डियर बात करें तो ये दिया है। कितना दिया है आपका? 172 दिया है। क्लियर है? इसे सोल्व कर लें। सोल्व माय डियर करेंगे तो बात आपकी क्या है? इससे क्या करना? उच्चतम स्कोर, इससे ये कट जाएगा, घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहां पर माय डियर बात आपकी जोड़ दें तो ये कट जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 2h, और ये कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा आपका? 7, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड किया तो 14, और ये कितना? 1, और कितना? ये होगा। तो यहां पर माय डियर बात करें, इससे डिवाइड कर दें, 1, ये 7, और ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना? 76। कितना आ जाएगा? 100, यहाँ पर कितनी बार? 4, ये यहाँ पर माय डियर 17, कितना आएगा? 4 आएगा। 174 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 174 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा? 174। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ की कहानी आप पकड़ पाए होंगे, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है। इतनी चीजों को आप पकड़ पा रहे होंगे, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है। अगर इतनी बात आप समझ पाए, इतनी चीजों को माय डियर आप पकड़ पाए, देखो इससे हो सकता है ये आपको खतरनाक लगा हो, इससे चीजें आपको थोड़ी सोचनी पड़ेगी, लेकिन जब भी इस टाइप की बात करें तो कुछ चीजें नॉर्मल तरीके से भी सिंपल हो जाती है। इतनी बात आई, अगर इतनी बात भी नहीं आई तो बात को देखें। कुछ चीजें, पहले पारियां कितनी थी? 40, और औसत कितना था? तो टोटल पारियों को अगर उसके औसत से मल्टीप्लाई कर दे तो कुल रन आ जाएंगे। तो यहां पर माय डियर बात करें, पहले रन कितने थे आपके? रन कितने थे? ये थे, ये रन आ गए। अरे बोलो, बाद में दोनों पारियों को हटा दें तो पारियां कितनी? 38। वो दोनों पारियां हटा दी, हाईएस्ट वाली और लोवेस्ट वाली, और औसत कितना आ रहा है?
48 औसत कितना आ रहा है, यहाँ पर 48 आ रहा है। इतनी बात आ गई समझ में। इसका माय डियर मल्टीप्लाई करें, 38 और 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 64, ये हो जाएगा 1824 रन। अब कौन सी पारियां हटा दी, हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली। तो यहां पर अगर इसमें से लोवेस्ट हाईएस्ट हटा दी और इसमें शामिल थी, अगर इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो ये जो योग आएगा, ये जो योग इन दोनों का जो अंतर आएगा वो हाईएस्ट और लोवेस्ट का योग होगा। तो यहां पर माय डियर इसमें से इसको अगर घटा दें तो यहां पर बात करेगा कितना बचा, 6 बचा। यहां पर ये 3 हो जाएगा, कितना बचा, 7 बचा। और यहां पर माय डियर बात करें तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना आ जाएगा, आपकी बात क्या कर रहा है, इसको घटाया तो यही आ रहा है। देखिए बात को समझें, 176 और यहाँ पर माय डियर ये आपका 9 और कितना बचा, 176, ये आ गया, ये आ गई बात। अब दोनों पारियों का अंतर क्या दिया है उसने, कितना दिया है, 172। इन दोनों को माय डियर ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो 2h बराबर वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका कितना है, 8 है, ये 4 है, ये 3 है। तो यहाँ पर माय डियर h बराबर क्या होगा, बटा कितना 2 बराबर कितना 1 7 और ये 4, 174 क्या आ रहा है, 174। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना आ रहा है, 174 आ रहा है। आगे इतनी बात समझ आई या नहीं आई, यहाँ तक की चीज़ों को माय डियर देखें। आज की कहानी को अपन यहीं तक रखते हैं। चीज़ों को माय डियर पढ़ते जाएं, चीज़ों को आप समझते जाएं, किस टाइप से बात करा, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है। चीज़ों को हो सकता है किसी चीज़ को अगर आप पहली बार देखें तो आपको मामला गंभीर लगे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ों को आप देखते जाएंगे चीज़ें अपने आप आपसे बनती जाएगी। क्योंकि जिंदगी की बातें मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ है, रियल लाइफ से आपको जोड़ना है। जिंदगी में माय डियर किसी व्यक्ति विशेष से, कोई अनजान व्यक्ति से आप पहली बार मिलते हो तो मामला बोलने में भी क्या आती है, शर्म आती है, थोड़ा सा डर लगता है। उसी प्रकार मैथ्स के सवाल को अगर आप जिंदगी में पहली बार करोगे तो क्या लगेगा, डर लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते जाओगे जान पहचान बढ़ती जाती, जैसे जैसे किसी व्यक्ति से अपन धीरे धीरे बात करते जाते हैं तो जान पहचान बढ़ती जाती। उसी प्रकार माय डियर यहाँ भी अगर आप मैथ्स से खेलते जाओगे तो जान पहचान बढ़ती जाएगी। मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।